हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था समसूत्री विभाजन के बारे में। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मतलब मेयोसिस। मेयोसिस जो होता है वो दो फेज में होता है। दो फेज मतलब मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकंड। यहाँ हम मेयोसिस फर्स्ट की पहली प्रावस्था प्रोफेज देख रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट। इसमें आप देख रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट जो प्रावस्था है, इसमें गुणसूत्र की जाल से गुणसूत्रों का निर्माण होकर के दो तारक केंद्र दिख रहे हैं आपको, जिन्हें हम सेंट्रियोल या न्यूक्लियस कहेंगे। ये क्रॉसिंग ओवर की पद्धति के द्वारा गुणसूत्र जो है, क्रॉसिंग ओवर मतलब गुणसूत्रों का आदान प्रदान, जीन विनिमय जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो गई है। और ये जो खंडों की अदला बदली हुई है, अब धीरे धीरे करके प्रोफेज के बाद में मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में ये आपके सामने गुणसूत्र जो हैं, जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था कि बीच की पट्टी पर गुणसूत्र एकत्रित हो जाएंगे, तो ये गुणसूत्र बीच की पट्टी पर एकत्रित हो रहे हैं। और ये जो एकत्रित हो जाएंगे, ये जो निकल रही हैं लाइनों के जैसी संरचनाएं, ये स्पिंडल फाइबर या तारक कोशिकाएं कहलाती हैं, जिनके द्वारा किरणें कहते हैं, तारक किरणें जिन्हें हम कहते हैं, ये इकट्ठी हो रही है। हमें धीरे धीरे करके गुणसूत्रों को इकट्ठा करने का काम, गुणसूत्रों को दोनों ध्रुवों पे बांटने का काम करेंगे। अब इनसे गुणसूत्र बट करके आधे आधे अब वापस मेटाफेज फर्स्ट से एनाफेज फर्स्ट में पहुंचेंगे, तो गुणसूत्र ऊपर की तरफ खिंचना शुरू हो जाएंगे। ये होते हैं एनाफेज में। अब एनाफेज फर्स्ट जैसी प्रावस्था आती है, इसमें होगा गुणसूत्र अपने अपने छोरों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अभी एनाफेज के बाद में आगे टीलोफेज फर्स्ट, जिसमें हमेशा कोशिका का केंद्रक विभाजित हो जाएगा। केंद्रक विभाजित होकर दो भागों में बट गया। केंद्रक के बाद में कोशिका दो भागों में विभाजित हो गई। दोनों ये जो गुणसूत्र की संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्रोमेटिड कहलाएगी। और बीच का जो भाग है जो विभाजित कर रहा है, ये सेंट्रोमियर है। इस तरह से टीलोफेज फर्स्ट प्रावस्था में एक कोशिका से दो कोशिका निर्मित हो गई। अब आएगा मेयोसिस सेकंड विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इसमें पुनः ये होता है समसूत्री के जैसा। इसमें पुनः क्या होगा, वही प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। एक कोशिका से दो बनी थी। अब हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से चार संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो वापस वही प्रक्रिया के द्वारा मेटाफेज में गुणसूत्र बीच में इकट्ठे, फिर एनाफेज में दोनों तरफ विभाजित होकर के फिर ये दो से अब चार कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि दो कोशिकाओं में विभाजन हुआ और अब ये चार कोशिकाएं के लिए कोशिकाओं में खांच बन गई और चार संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इस प्रकार ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है और आप मेरी वीडियो देखते